अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी कि एक पढ़ा लिखा और बुद्धिमान आईएएस अफसर को एक ऐसे नेता के नीचे काम करना पड़ता है जो शायद कभी स्कूल ना गया हो, जिसे किसी भी क्षेत्र में कुछ ज्ञान न हो, जो गुटखा छाप हो, गुंडा हो, गंवार हो, जाहिल हो, ऐसे नेता के नीचे, ऐसे नेता के आदेश में एक पढ़े लिखे बुद्धिमान आईएएस अफसर को काम करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा था कि भैया जो ये हमारे नेताजी हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने की, समझने की, ज्ञान लेने की ज़रूरत उनको है, ताकि वो जो हमारे आईएएस अफसर हैं उनको कुछ अच्छा देश दें, उनसे कुछ अच्छा कराएं। तो फिर भाई साहब एक थे जिन्होंने कमेंट किया कि जो आज की नेता हैं हमारे, वो जनता से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जनता जो है कम पढ़ी लिखी है। चलो ठीक है, मान ले रहे हैं, लेकिन कितने भाई साहब, कम से कम 1% हैं जो जनता से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं। चलो 1% नहीं तो 10% मान ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन बचे कितने? 90% बचे जो गुटखा छाप, गंवार, जाहिल, अनपढ़ हैं, जिन्हें ना तो समझ है ना विवेक है। मैं उन नेता की बात कर रहा था, उन 90% लोगों की। अब आप ही बताइए ना भैया, किसकी बात करनी चाहिए, 10% वालों की या 90% वालों की? 90% वालों की ना। अब ये वो 90% वही नेता हैं जिन्हें पता है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अब ऐसे नेता भारत में रहे हैं जिन्होंने हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को, अमर शहीद भगत सिंह को तक आतंकवादी बोला है। क्यों बोल दिया? क्योंकि कुछ पढ़ा होता ना उनके बारे में, अगर कुछ पढ़ा होता, जाना होता, समझा होता, तो उन्हें आतंकवादी बोलने की हिम्मत ना होती। अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती आतंकवादी। अब हमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, किसके समर्थन में? बीजेपी के समर्थन में। तो उन्होंने पब्लिकली चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बोला था, और उनके नाम का एक महाविद्यालय था, पत्थर में उनका नाम लिखा था, तो उस पत्थर को हटाकर किसी दूसरे नेता के नाम पर रख दिया था। तो बताओ, ऐसे नेता रहे हैं, इनकी बात कर रहा था भाई मैं। और अभी पंजाब में कोई सांसद थे, उनका नाम सिमरनजीत मान ऐसे कुछ था, उन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी बोला था मीडिया के सामने, लाइव टीवी में। बताओ, ऐसे हमारे नेताजी हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ पता नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को कि 26 जनवरी को, इन्हें ये तक नहीं पता रहता। मैं इनकी बात कर रहा था।